लगा फटाफट यार, टाइम हो रहा है भाई। ये लगा वो सही है डोरी वाला। हाँ नहीं नहीं ठीक है, अब ये कैसे कवर नहीं कर पाएगा यहाँ। हाँ अच्छे से नहीं वो कर देगा, पास में आता और पास में ला बेटा ये बस। चलो चलो इसको क्या खोलना बस बस। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाइए। सावधान। ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते। शिवपुरी में ये आपका 4 दिवस का वार्षिक उत्सव चल रहा है, लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपके बीच में सिर्फ 2 दिन 1.5 दिन के लिए आ पाया हूँ, लेकिन आप लोगों का जो साधर्मी वात्सल्य है और सुनने की जो क्षमता है उससे मैं बहुत प्रभावित हो गया हूँ। अब यहाँ के लोग मुझे चाहे बुलाएं चाहे नहीं बुलाएं, मैं ज़बरदस्ती आ जाऊँगा। और मैं वास्तव में बहुत, मुझे क्या होता है, आज़ादी से बोलने वाले और आज़ादी से सुनने वाले लोग चाहिए। आप आज़ादी से सुन सको, ये मैंने देखा। बहुत प्यासे लोग हैं यहाँ के। अब देखो भैया, मैं आया 1.5 दिन के, तो अब तीसरा है आज प्रवचन। अब आप सच पूछो तो हजारों प्रवचन मेरे दिमाग में हैं, मैं आपको क्या क्या बता दूँ। रात में विकल्प चलता है, ये बात बता दूंगा ये ज़्यादा काम की है, फिर ये नहीं ये बता दूंगा ये ज़्यादा काम की है। अब ये हजारों बातें हैं। अभी हमारे भैया ने बोला कि थोड़ा सा भूमिका के बारे में ज़रूर बताना, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। जैन दर्शन मैंने आपको बताया था, बहुत वैज्ञानिक दर्शन है। जैसे दुनिया में एक हर चीज़ की क्रमिक व्यवस्था है। बच्चा पहले बच्चा होता है तो उसकी हरकतें बच्चों जैसी होनी चाहिए। बच्चा फिर किशोर अवस्था में पहुंचता है तो उसकी हरकतें किशोर अवस्था जैसी होनी चाहिए। फिर वो युवा होता है तो उसकी आदत युवा अवस्था जैसी होनी चाहिए। और फिर वो प्रौढ़ होता है तो वैसा होना चाहिए, और फिर बूढ़ा होता है तो वैसा होना चाहिए। आप प्राइमरी का टीचर प्राइमरी जैसा होता है, मिडिल का मिडिल जैसा होना चाहिए। हर चीज़ की एक क्रमिक व्यवस्था है। आप एक भोजन बनाते हो, जरा सी रोटी बनानी हो तो उसकी व्यवस्था है, कैसे क्रम है उसका बनाने का। धर्म का भी क्रम है, सिद्ध बनने का भी क्रम है। कोई अचानक से सिद्ध नहीं बन सकता। अब धर्म में प्रॉब्लम क्या है, देखो भैया, मैं जिस बात पे बोलना चाहता हूँ करता हूँ, उसी में बहुत सारी बातें होती है। अब मैं क्या करूँ, हमें अब इतनी बात बोली है ना कि है, अब इसमें 4-6 घंटे बोलूं तो कम पड़ जाएगी। इतनी धर्म में क्या प्रॉब्लम हो रही है, सबके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे क्रमिक व्यवस्था होने पर भी जो हमारी पढ़ाने लिखाने की, प्रवचन की, मंदिर की, पूजा पाठ की जो व्यवस्था है वो अक्रमिक है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है, एक आदमी 20 साल से स्वाध्याय सुन रहा है, वो भी बैठा है, और एक आदमी आज ही मंदिर आया, वो भी बैठा है। अब बताओ टीचर कैसे दोनों को पढ़ाए। निश्चय नहीं की बात करता है तो वो 20 साल वाला खुश होता है, और ये आज वाला भड़कता है, ये क्या बात हुई। अब वो व्यवहार की बात करता है तो वो निश्चय वाला कहता है ये पंडित कोई काम का है क्या। अब करे क्या पंडित बेचारा, फांसी लगा दो। प्रॉब्लम ये कि सब लोग बैठे हैं, और अब सब लोगों में क्या प्रॉब्लम होती है, अब ना बताने वाले को समझ में आता है कि वो क्या बताए, और ना सुनने वालों को समझ में आता है कि हम सुन क्या रहे हैं। क्योंकि सब जीव हैं और सब अलग अलग की, सबकी पढ़ाई है, सबकी स्थिति है। अब कोई जीव आया, और अब ग्रंथ अपने यहाँ इतने सारे हैं, अब उनने मान के चलो आपको आए और बोले साहब अपन तो शराब का 4 ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे,
अब ना तो पढ़ाने वाले ने ये सोचा कि यहाँ से शराब का चार पढ़ा तो रहे हैं, अब इनमें से कितनों को तो वस्तु का स्वरूप पता है, कितनों को तत्व ज्ञान है, और अगर तत्व ज्ञान नहीं है तो शराब का चार जी पढ़ा के करेंगे क्या। अब ये तो कोई पूछता नहीं, ना तो कोई तुम्हारा इंटरव्यू होता है यहाँ आने के पहले कि क्या जानते हो क्या नहीं जानते, सब आ जाते हैं जिसको जो आना है। अब उनने आपको शराब का चार जी पढ़ाना चालू कर दिया, और इसमें इतना दोष, इसमें इतना दोष, ये खाओगे तो नरक जाओगे, वो सब चालू हो गए। अब वो बेचारा आया था, वो तो वैसे ही घबरा गया, अरे बाप रे मर गए, और मैं तो नरक ही जाने वाला हूँ, भैया कोई उपाय, पंडित जल्दी बताओ क्या क्या छोड़ दूँ। छोड़ दे, छोड़ दिया बेचारे, अब वो मर गया। ऐसे मैंने 20 ब्रह्मचारी बनते देखे। महाराजों की कहता नहीं मैं, ब्रह्मचारियों तक तो कह सकते हैं। ख्याल में बन गए भावुकता में। एक बार एक महाराज जी, मैं बहुत पहले, बहुत शुरुआत में जब छोटा था, 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में, तो मैं यहीं का हूँ भैया, आपके सागर का, और सागर के पास भी एक गांव है। तो हम लोग तो पक्के, बिल्कुल एकदम पक्के महाराजों के पीछे रहता था, बिल्कुल सारे महाराज जी, सब महाराज जी जानते मुझे व्यक्तिगत। तो आहार देने की मुझे इतनी इच्छा, कभी इस महाराज जी को और कभी इस, और जो महाराज बोले ये छोड़ दो, छोड़ दिया, ये बोले छोड़ दो, छोड़ दिया। अब छोड़ तो दूं और बाद में परेशान, ख्याल में आया कि नहीं। अब और साथ में ये कह दिया कि बेटा नियम तोड़ोगे तो नरक जाओगे, सो हम नियम तोड़ नहीं सकते, और नरक जाने की तैयारी पूरी चल रही, क्योंकि नियम तो अंदर से टूट गया। ख्याल में है ना। ये मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बोल रहा हूं, अभी मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे बहुत सारी बातें बोलनी है। तो हमें सबसे पहले, कभी भी जो नए जीव यहाँ बैठे हो, पुराने जीवों से मुझे जो बात करनी वो भी थोड़ी देर बात करता हूं, आपको कभी भी भावुक होने की जरूरत नहीं है। नरक इतनी आसानी से नहीं जाते जितनी आसानी से तुम्हें पंडित भेज देते हैं। इतनी आसानी से नरक बरक नहीं जाते। नरक जाने के लिए जितना पाप करना पड़ता है उतना तुम नहीं करते, क्योंकि तुम मंदिर आ गए, और जो देव शास्त्र गुरु के समीप आ गया उसको नरक की तो चिंता 2 मिनट में ही छोड़ दो, खत्म, कोई नरक बरक नहीं जाता। लेकिन हां, तुम्हें यहां से मोक्ष जाने का अवसर मिला है, वो मत चूको। अरे किसी व्यक्ति को आईएएस ऑफिसर बनने का अवसर मिला हो, कलेक्टर बनने का अवसर मिला हो, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का, और वो कहे मुझे चपरासी बना दो, तो हंसोगे कि नहीं हंसो। मैं एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी। एक इंटरव्यू चल रहा था, गांव की बात है। तो एक आदमी जो आईएएस का रिटर्न पास करके गया था, उसका इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू लिया, तो इंटरव्यू में जो रहने वाले इंटरव्यू होते उन्होंने प्रश्न किया, हम एक गांव में आपकी पोस्टिंग करेंगे, और उस गांव में, छोटा सा गांव है, और एक आप छोटा सा आपका ऑफिस होगा, 2 कमरे का, 1.5 कमरे का, वहाँ आपको बैठना है, और आपकी सैलरी 50,000 रुपये है। बोले ठीक है। बोले लेकिन वहाँ पर एक झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए एक चपरासी भी रखना चाहते हैं। बोले सब कमरा तो छोटा ही है। बोले नहीं, चपरासी रखेंगे, आप बताओ, और चपरासी की 20,000 रुपये सैलरी है। तो बोले चपरासी को साहब आप 20,000 क्यों बर्बाद करते हो, 5,000 मुझे ही दे देना, 55 कर देना, झाड़ू में ही लगा दो। तो बोले तू आईएएस बनने के लायक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही सिद्ध भगवान बनने का रास्ता है। तुम भगवान बनने जन्मे हो, और तुम ये जरा से भक्त बन के संतुष्ट होना चाहते हो, कैसे चलेगा। क्यों अपना भाव बर्बाद करते हो। अरे जिनेंद्र देव के शासन में जन्म लिया है, यहाँ पे जिसने जन्म लिया उसे श्री गुरु कहते हैं तू भगवान है। तू अपने भगवान पने को पहचान और आ मेरे बराबर में आके बैठ जा। यहाँ पे नीचे ऊपर की व्यवस्था नहीं है। तो ये जो भूमिका है, इस भूमिका का ज्ञान आपको जरूर होना चाहिए, और आपको भूमि का ज्ञान बिना स्वाध्याय करे नहीं होगा।
इसलिए मैं कभी भी जो नए जीव मिलते हैं उनसे हमेशा एक बात कहता हूं, आपको बहुत ज़्यादा नरक आदि से भय खाने की और डरने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं भगवान हो, ये बात परम सत्य है, और स्वयं भगवान बन सकते हो, ये भी उतना ही सत्य है। आपको किसी के आशीर्वाद की और किसी की उसकी आवश्यकता नहीं है। तो हम पंडित साहब क्या करें? आप एक ही काम करो कि आप स्वाध्याय करो, बस। अभी कुछ नियम धर्म लेने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की, क्योंकि आपके जितने नियम धर्म हैं आपकी परंपरा से, आपके संस्कार से, जैन धर्म कहता है वे सफिशिएंट हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। फिर जब आपको तत्व ज्ञान हो जाए, आत्मा की रुचि हो जाए, आत्मा का आनंद जगने लगे, तब आपको मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि कौन सा नियम लो और कौन सा मत लो। फिर आपको अपने आप लगेगा ये नहीं खाना, अब ऐसे पानी नहीं पीना, अब खड़े खड़े काम नहीं करना, अपने आप आएगा, सब आएगा, लेकिन वो भूमिका के अनुसार आएगा। अब चौथे गुण स्थान वर्ती तीर्थंकर आदि छायक सम्यक दृष्टि भरत जी इत्यादि, ये छायक सम्यक दृष्टि हैं, तद्भव मोक्षगामी हैं, समझना ध्यान से। और वे लोग असंयम में रहते हैं, संयम को धारण नहीं करते, कोई नियम नहीं लेते। और तुम्हारे अभी सम्यक दर्शन तो छोड़ो, वस्तु स्वरूप का भरोसा नहीं है, वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, और तुम बेनियम ले लेते हो जो 5वें गुण स्थान में होने चाहिए। तो नियम का पालन कैसे करोगे? कब बताया था सर्वज्ञ भगवान ने कैसे पालन हो सकता है? और उससे क्या होगा? उससे ये होता है कि आपके अंदर से जब भावुकता में चढ़ते हो तब तो मजा आता है, तब तो एकदम उत्साह रहता है। जब भीड़ रहती है, जब पूछने वाले रहते हैं, और जब ये पूछने वाले चले जाते हैं, वो भीड़ निकल जाती है, फिर आपको धीरे 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 परिणाम गिरने लगते हैं। अब आपके अंदर जब परिणाम गिरते हैं तब आपको घबराहट और बेचैनी होती है, क्योंकि वो गिरते हुए परिणाम आप जानते हैं। तो वो जो आपने थोड़ा बहुत तत्व ज्ञान किया था वो भी कमजोर पड़ने लगता है। फिर आप किसी से कह सकते नहीं कि मेरे अंदर परिणाम गिर रहे हैं, क्योंकि ये समाज बहुत खतरनाक है। अगर एक बार तुमने घोषणा कर दी, वो कर दी, तो फिर लौट के नहीं कह सकते भाई साहब मैं वापस आ जाऊं। नो, यहां तो तुम जरा से ब्रह्मचारी बने नहीं कि तुम्हारा हिस्सा पहले खत्म। मेरा एक मित्र है, मैं और वो साथ में बड़े हुए, बिल्कुल साथ में, और हमारी दोनों की महाराज बनने की भावना थी। मेरी भी बहुत थी महाराज बनने की भावना, लेकिन मेरे बाबा मोक्षु थे, और कुछ होता है, कहानियां बहुत है मेरे पास, लेकिन वो सुनाऊंगा नहीं। तो हम दोनों साथ बढ़ते गए। तो मेरा उदय ऐसा पका कि मैं थोड़ा पढ़ने लिखने में होशियार था शुरू से, और वो थोड़ा पढ़ने लिखने में कमज़ोर था। तो उसने तो 9th क्लास तक ही पढ़ा और पढ़ाई छोड़ दी, और मैं आगे बढ़ता गया। और मेरे गांव में 8 तक स्कूल था, तो 10 तक मैं दूसरे गांव में जाता था। तो 10 तक पढ़ के मैं तो पास हो गया और मैं आगे निकल गया, वो रह गया। लेकिन उसको तो शुरू से ही वो मेरे से ज़्यादा था कि मुझे तो बस महाराज बनना है। तो यहाँ संयोग बैठा कि मैं चला गया जयपुर पढ़ने, और वो यहाँ से ब्रह्मचारी वगैरह के साथ, महाराजों के साथ रहने लगा। हम दोनों लौट के आए। मैं जयपुर से 11th कनिष्ठ पढ़ता था, वो पढ़ के आया, और वो संयोग की बात वो लौट के वो भी घर आया। हम दोनों मिले, बोले देखो भैया तुम पंडित बनने की राह में जा रहे हो, और मैं मुनिराज बनने की राह। मैंने कहा ठीक है भाई, अब ये भी ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो पढ़ के आया हूँ वो तुम पढ़ लो। मैंने कहा तुम जल्दबाजी मत करो, ऐसा मैं कह रहा हूँ। अरे बोले क्या बात करते हो, निर्णय है तो है, बनना है तो बनना है। तो मैंने कहा भैया अब देखो तुम्हारा, मैं तो अपनी छुट्टी हुई और चला गया, तो वो यहाँ आगे निकल गया और वो महाराज बन गया। अब मैं अभी नाम वाम कुछ नहीं लूँगा, और बिल्कुल सच्ची घटना है, खुल के बता रहा हूँ, अभी कहोगे तो जाके मिलवा भी दो। वो महाराज बन गए, और वो 10 साल बहुत बढ़िया महाराज रहे, A1 क्वालिटी का आचरण।
लेकिन उसके अंदर ईमानदारी थी। ईमानदारी इतनी थी, कूट कूट के ईमानदारी भरी थी, क्योंकि वो ईमानदारी से महराज बना था, शुरू से भावुकता से नहीं बना था, लेकिन उसे तत्व ज्ञान नहीं था। और वहां बन गया, 10 साल रहा, उसे ना कोई आत्मा, ना अनुभव, ना कोई छठवा सातवा, और पढ़ता रहा। उसने कहा ऐसा कुछ आनंद तो आ नहीं रहा, जैसा ही सब बता रहे हैं, ख्याल में है ना। और उसको तकलीफ हुई, दांत वगैरह की, कुछ और हुआ, तो उसने कहा अरे, महाराजों से पूछा कि आप मुझे नियम का अर्थ बताओ, इस नियम का अर्थ बताओ। उसने, अब वो सब बार बार यही कहते कि आगम में लिखा है, आगम में लिखा है। वो कि ये क्या बात हुई, हर बात आगम में लिखा, तुम्हें क्या पता है? कि हमें तो कुछ नहीं पता। तो ये जो नियम 2 कौड़ी का है कि सिर्फ आगम में लिखा इसलिए पालते हो, तुम्हें अंदर से उसका कुछ नहीं पता। तो उसको ऐसा हुआ, और उसने कहा महाराज मुझे नहीं देना, मैं दीक्षा छोड़ता हूँ। तो महाराज ने कहा बहुत बदनामी होगी, किससे क्या? वो बोले साहब ये कोई बात हुई क्या, मैं इस डर से महाराज बना रहा हूँ। हाँ, तो वो वहां से निकल गया। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी मेरे अभी घर पे रह के गए थे, मेरे पास आता रहता जब, तो मैंने सारी बातें समझ रखी है, समझ रखा है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब महाराज जी की बात बता रहा हूँ। तो सारी बातें जब मैंने समझी, तो मैंने समझा कि भाई साहब, जैन धर्म जो सम्यक दर्शन की इतनी महिमा करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि ये समाज बहुत खतरनाक है। जब तुम घर से छोड़ोगे तो बाजे बजाओगे, बाजे बजाएंगे, और गलती से लौट के आओगे तो पता नहीं क्या करेंगे। इसलिए घर छोड़ने के पहले 1000 दफे सोचना कि छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं। जैन धर्म में घर छोड़ने से पहले घर का मोह छोड़ना पड़ता है, और घर का मोह घर में रहते हुए छोड़ा जा सकता है। यही जैन धर्म की विशेषता है। मैं किसी के लिए कुछ कह नहीं रहा हूं, मेरा किसी से कोई नहीं, मैं सब प्रेम से ये बात आपसे कह रहा हूं कि हमें सब जीवों को ये ज्ञान जरूर होना चाहिए कि मेरे अंदर भावुकता में आपको पवित्रता समझ में आती है, लेकिन आपको भावुकता को और निर्णय को अलग अलग पहचानना चाहिए। भावुकता में आप सम्मित सागर का पहाड़ चढ़ सकते हो, चढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भावुकता में ऐसे नियम मत लो जो देखा देखी परंपरा से भावुकता में आके नरकों का भय दिखा दिया, स्वर्ग का लालच दिखा दिया, और 2-4 संसार के दुख सुना दिए। एक आदमी से पूछा मैंने, आप ब्रह्मचारी क्यों बन गए? बोले साहब बाजार से सब्जी लाना मेरे बस की नहीं है। ये कोई बात है ब्रह्मचारी बनने का? ये कहीं लिखा है ऐसा कि तुम बाजार से सब्जी नहीं ला सकते इसलिए ब्रह्मचारी बन जाओ? ऐसा कहीं जैन धर्म परमिशन देता है? अरे बोले साहब आप नहीं जानते स्त्री के कितने दुख हैं। तो तुम स्त्री के दुख के कारण ब्रह्मचारी बन गए? और ब्रह्मचारी की तो पहली शर्त है कि आत्मा दिखे तो ब्रह्मचारी बने। अरे ब्रह्मचारी का अर्थ ही क्या होता है बताओ, शब्द ही का अर्थ बताओ। और तुम कह रहे साहब स्त्री के दुख हैं और आपको नहीं पता, सब्जी लाते लाते मर जाओगे। मर जाना, लेकिन इस चक्कर में ब्रह्मचारी मत बनना, क्योंकि इसमें तुम नकली ब्रह्मचारी बनोगे। तो ये भूमिका पे बोल रहा हूं भैया, कोई अन्यथा मत लेना। इन शब्द बोल दिया भूमिका इसलिए, मुझसे कोई भी शब्द बोल दोगे, हर शब्द की इतनी व्याख्या है। तो आपको भूमिका का ज्ञान पहले नंबर पर होना चाहिए। श्रावक किसे कहते हैं, गृहस्थ श्रावक किसे कहते हैं, पाक्षिक नैष्ठिक, इन सबके अर्थ समझो। भावुकता में मत चढ़ो। अनछने की पानी की एक बूंद गिरा दोगे तो नरक चले जाओगे। अरे भाई इतना नरक जाना सरल होता तो फिर तो सबरे ही चले गए होते, फिर स्वर्ग कैसे जाते। लेकिन ठीक है, वह व्यवहार नहीं के कथन है, उपचार के कथन है, और इस तरीके के कथन विद्वान भी, त्यागी वृत्ति भी कर देते हैं। लेकिन तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि ये थोड़ा महिमा बताने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि चरणान योग की जो शैली है वो उस बात को छुड़ाने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं है। तो आपको चरणान योग की जो शैली है उसका ज्ञान होना चाहिए।
प्रथमान योग की जो शैली है उसका ज्ञान होना चाहिए, आपको जो द्रव्यान योग की शैली है उसका ज्ञान होना चाहिए, करणान योग जो है उसकी शैली का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको व्यवस्थित ज्ञान होगा, इसीलिए मैं कहता हूं सम्यक दर्शन के बिना 3 अनुयोग सोच समझ के पढ़ना। अभी 3-4 दिन का ही प्रकरण है, 3 सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप चल रहा है मेरा, उसमें लिया है मैंने नहीं लिया है, क्योंकि तुम्हें मेरी बात नहीं जमेगी। टोडरमल जी साहब ने लिया है, लेकिन मुझे पता है तुम्हें टोडरमल जी की भी नहीं जमेगी। ऐसी बात करते हैं उनकी तो जमेगी। अरे भाई साहब मुझे पता है, तुम तो कुंद कुंद की भी ना मानो। कुंद कुंद को भी कहनी पड़ी कि मैं नहीं कह रहा, सुध केवली ने कही है, क्योंकि हम बहुत खतरनाक आदमी हैं। कई लोग तो पता मेरे से कहते हैं, जैसे मैं कहीं प्रवचन वगैरह कभी संयोग बैठते हैं, अरे साहब आप प्रवचन करते हो, आप कभी ना कोई बात ग्रंथ खोलते हो ना कोई गाथा पढ़ते हो। हमने कहा उन गाथाओं में क्या लिखा है, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, क्यों बेही सुनना है, क्यों सुनना है? मैं पढ़ के एक गाथा सुना दूं फिर आपको बोलूं हाँ साहब उनने पहले कम से कम, तो ये मैंने अभी नहीं खोला या कुछ नहीं करा तो ये मैंने अभिनय कर दी, और खोल लूँ तो विनय हो गई। ये सब हमने क्या पता क्या क्या ढकोसले बना रखे, कौन बताता रहता है ये सब कि ऐसे करो। अरे क्या है, मूल मुद्दे की बात है। गज कुमार मुनिराज की कहानी पढ़ी, समोषण में से उठ के चले गए, विनय थी कि अभिनय थी, बताओ। ये तो प्रथम डॉक्टर साहब कहते ना, ये प्रथमान योग बहुत अच्छा है, ये पंडितों को बचा लेता है न जीने नहीं दे समाज, ख्याल में है ना। गज कुमार मुनिराज उठ के चले गए नेमिनाथ के समोषण में। मैं तुमसे पूछता हूं विनय थी क्या विनय थी, बताओ। भगवान साक्षात की दिव्य ध्वनि चल खुल रही और तुम उठ के चले गए। अब यहां से कोई उठ के चले जाए तो विनय है क्या, विनय है? क्या कहोगे तुम लोग, बताओ। जिनवाणी छोड़ के चले गए, गज कुमार से नहीं कहते, इसलिए नहीं कहते कि भैया उनको तो केवल ज्ञान हो गया, सुन की तो जय जयकार करते हो। आपको पता है पंडित जी, ये तो भरत जी मोक्ष चले गए, इसलिए भरत जी के सारे भोग मंजूर हैं। अगर वे मोक्ष नहीं गए होते तो यहां भरत जी का मैं नाम नहीं ले सकता था। आपको पता है आप महापुरुषों की हर बात क्यों मान जाते हो, उनके हर भोग स्वीकार कर लेते हो, हैं? मेरे नहीं करोगे। अभी मैं तो एक कप चाय मांग लूं तो मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा, हैं? क्यों कि साहब अभी जैसे मान के चलो मैं यहाँ बैठा हूं उदाहरण के लिए, और ऐसी घटना घटे कि आप लोगों में से भी सब बैठे हो और सब मुझे अभी कुछ नहीं समझते, ठीक है पंडित जी हैं प्रवचन कर, ठीक है, अरे पंडित जी देखा चाय वाय भी पीते हैं, अभी ऐसा समझ लो, समझ रहे। अब अचानक थोड़ी देर के बाद पता चले आपको कि मुझे केवल ज्ञान हो गया। मैं यहां से निकला, वो बैठा, वो बोले भैया वो पंडित जी प्रवचन कर, तो केवल ज्ञान हो गया उनको, तो दीक्षा ली उनने अंतर्मुख में, केवल ज्ञान। अरे सब वो तो ज्ञानी थे, अपन तो पहचान ही नहीं पाए। कब? पंडित जी केवल ज्ञान हो तो बात करो, उसके पहले नहीं। अब बताओ मैं क्या करूं, यहां केवल ज्ञान होता नहीं ना, हो भी जाता। एक भाई मेरे से बोले आप लोगों को जब इतना ज्ञान हो जाता है, पढ़ते हो लिखते हो, इतना ज्ञान हो जाता है, तो आप लोग त्यागी वृत्ति क्यों नहीं बनते हैं, महाराज क्यों नहीं बनते? मैंने कहा इसलिए नहीं बनती कि ज्ञान हो जाता है। कि क्यों? कि ये पता चल जाता, ईमानदारी जग जाती है शास्त्र को पढ़ के, कह रहे अंदर तो वो भूमिका ही नहीं है, मैं कैसे जगत की श्रद्धा ठग लूं, मैं जगत का नमस्कार कैसे ले लूं, कैसे ले लूं, कैसे कह दूं कि मुझे नमस्कार करो। और श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा है। अगर तुम ब्रह्मचारी अपने नाम के आगे लिखते हो और तुम्हारे अंदर ब्रह्मचर्य का भाव वो नहीं है जो होना चाहिए, और तुम्हें सारी दुनिया ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी कहती है और तुम अंदर ही अंदर प्रसन्न होते हो, इससे बड़ा पाप दूसरा नहीं है।
अब भले ही अब तुम फंस गए हो तो तुम जानो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, सही बात। लेकिन है तो सच्ची बात कि पंडित जी व्यवहार है, कुछ व्यवहार नहीं, बकवास है। जो व्यवहार मोक्ष मार्ग से दूर कर दे वो व्यवहार नहीं है। अरे मैंने तो कहा था मैं तुम्हें शुभ भाव की व्याख्या जिस दिन करूंगा उस हाथ खड़े हो जाएंगे। लोग हल्ला मचाते हैं, शुभ भाव करे बिना शुद्ध भाव में आता नहीं। बिल्कुल ठीक, एग्री, मानता हूं, लेकिन शुभ भाव की व्याख्या तो करो, कौन सा शुभ भाव, ये भी तो बताओ। ये नहीं बताते, ये बताओ तो गलती तुरंत सुधर जाएगी। शुभ भाव कौन सा पंडित जी? ये नारियल चढ़ाने वाला, ये पूजा करने वाला, ये नाचने कूदने वाला, ले लो सब शुभ भाव, सब शुभ भाव ही तो है। अरे भाई, जिस शुभ भाव से शुद्ध भाव होता है वो ये शुभ भाव नहीं है। और जो शास्त्रों में लिखा है ना, शुभ उपयोग बिना शुद्ध उपयोग नहीं होता, वो कौन सा उपयोग लिखा है पता भी है कि नहीं? ये रोटी छोड़ दी, खाना छोड़ दिया, ये कर दिया, 2 टाइम की 1 टाइम खा लिया, शुद्ध कपड़े पहन ली, ये वाला शुभ भाव नहीं है रे मेरे भाई। तो पंडित जी कौन सा है? प्रायोग्य लब्धि वाला, जिसमें बैठ के प्रयोग करते हैं। किसका? क्या नाम तुम्हारा? राहुल भाई हैं? जिसमें बैठ के प्रयोग करते हैं उसका नाम है प्रायोग्य लब्धि। कौन सा प्रयोग? कि देह और आत्मा को एक मानता था और अलग अलग हैं, इसका मुझे प्रयोग करना है, अलग अलग हैं कि नहीं। रागादि विकारी भाव कर्म और आत्मा को मैं एक मानता था और शास्त्र कह रहे हैं, गुरु श्री कह रहे हैं कि अलग अलग हैं, तो मुझे भेद करके प्रयोग करना है कि हैं कि नहीं। इसको कहते हैं शुभ भाव। और तुम जिस शुभ भाव को धर्म का कारण मानते हो, सुनो, सच पूछो, अगर उसकी भी सही परीक्षा कर दी जाए तो वो शुभ भाव तुम्हें ढंग से स्वर्ग में ले जाए, इसकी भी गारंटी नहीं है। भाई साहब समझ में आ रहा कि नहीं? क्या नाम है आपका? मुझे जो अच्छे आनंद से सुनते हैं ना, ऐसे श्रोता बहुत पसंद। मैं खुद भी आनंद में मस्त रहता हूं। मैं अभी हंसी वसी नहीं आता, चुटकुला सुना दूंगा, लेकिन खुश होके अंदर मस्त होके सुना करो, एकदम बुद्धि तीक्ष्ण, कोई भार नहीं, कोई टेंशन नहीं, और अपनी बुद्धि उधार की बिल्कुल मत लगाया करो। प्रवचन सुनने का एक तरीका और सीख लो, जो तुमने कुछ पढ़ा हुआ है ना, वो स्लेट साफ कर दिया करो। जब तो मैं लिख पाऊंगा, तुम पुराना सब लिखा रखते हो। पंडित जी ने जो ये बात बोली है ना, ये फलाने पंडित जी, तो मैं प्रवचन सुना रहा हूं, मुझे याद कर रहे हैं, वो सुनील जी ने भी ये बात बताई थी। उसके पहले वो एक पंडित जी आए थे ना, उनने भी, और पता ये बात तो वो भी बताते। क्या कर रहे हो भाई, ये लिखा पढ़ी करने बैठे हो क्या? अच्छा पता ये पंडित जी, मैंने एक बात देखा, बताते तो बहुत अच्छा है, लेकिन पता एक बहुत दिक्कत है, तो ग्रंथ नहीं पढ़े, काय को बातों में जा रहे हो, मैं जो बता रहा हूं वो तो सुनो, उसमें कोई बात हो तो पूछो। पकड़ में आ रहा कि नहीं? तो ये सब शांति से बैठ के ईमानदारी से सुनना सीखो, और अपने जो आग्रह बना रखे हैं उन आग्रहों को छोड़ो। डरो मत, भगवान बनना है ना कि गुलाम बनना है? वासनाएं भिखमंगा और गुलाम बनाती हैं। क्या बता मैंने? वासनाएं भिखमंगा और गुलाम बनाती हैं, और आत्मा का अनुभव स्वतंत्र और स्वाधीन और सम्राट बनाता है। क्या बनना चाहते हो? निर्णय करो, कब तक गुलामी करोगे? सुनो, देखो, हाँ बहुत अच्छा, बहुत कर ली, अब नहीं करेंगे। कैसे कर ली गुलामी साहब? क्या है कि देखो, आपको एक इच्छा उत्पन्न हो गई कि मुझे पद चाहिए। अब ये जो पद की इच्छा है, ये जो वासना है, ये भिखमंगा और गुलाम बनाती है कि नहीं?
आपको जरा सा पद की लालच हो गई कि मंदिर का मंत्री बनना है ना। मुझे यहाँ का तो कुछ पता नहीं, हमारे दिल्ली तरफ तो इतनी खतरनाक स्थिति है पंडित जी, मंदिर की कमेटी का चुनाव होता है, पता है? अरे और आप चुनाव देखोगे तो घबरा जाओगे। जब मैं दिल्ली गया अमित भैया, तो सच्ची घटना है, तो मैं दिल्ली गया और मेरा प्रवचन होता था, तो एक सज्जन 2-4-6 आदमी को रोज लेके आए और प्रवचन में आगे बैठ जाए और बड़े उससे प्रवचन सुने। अब मुझे क्या पता कौन क्या है, और मैं भी बड़ा उससे सुनाऊं। वो 8 दिन तक बिल्कुल लगातार सुबह शाम आके बैठ जाए और बड़ा एकदम, पंडित जी मैं आपको यहाँ ले चलूंगा, कभी बड़े गांव ले जाए, कभी कहीं ले, बहुत अच्छे हैं। और 8 दिन होते होते बोले पंडित जी एक बात है। मैंने कहा बोलो। बोले आज शाम के प्रवचन में बोल देना कि बहुत बढ़िया है और इनको ही वोट देना है। नहीं फंसा नहीं। फिर तो मैंने ये सोचा कि मैंने कहा नेता वेता हो गया, मुझे क्या पता काय का चुनाव, मैं तो यही दुनिया में चुनाव जो होते वही समझता था। मैंने कहा आप कोई राजनीति में कहीं का चुनाव है? बोले ना मंदिर का चुनाव है। मैंने कहा अच्छा मंदिर का चुनाव है तो क्या होता है? तो भैया वो तो सारी प्रक्रिया समझाई उनने कि ये जो आपके जो मोक्षु हैं, इनके पुराने उनके मंदिर में वोट हैं इन सबके। अरे भैया मैंने अपना माथा पकड़ ली, मैंने हालत खराब है रे भाई, मैंने अभी तक दुनिया में 2 दुनिया के चुनाव देखे थे, ये मंदिर का चुनाव। और आप वहां देखोगे तो मैंने कहा ये सब मुझे पसंद नहीं है और ये सब आप गलत सोचते हो, मैं तो मतलब ही नहीं है मुझे इन बातों से। और जैसे ही ये मैंने कहा तो बोले ठीक है और आना बंद। उस दिन के बाद मुझे कभी चेहरा ही नहीं दिखा। और बाद में पता चला वो तो कमेटी में हार गए, तो और न जाने मैं तो उनका शत्रु ही बन गया होऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो जरा सी पद की चाह है, इतना दुख किस किस के हाथ पैर जोड़ते फिर रहे हैं, किस किस के नेता वगैरह जिनकी तुम आगे पीछे दौड़ते हो। अरे इनके बनने के पीछे तो देखो ये क्या क्या करते हैं। ये बाद में भले ही लाल बत्ती में घूमते हो, उसके पहले तो भिखारियों तक के पैर पड़ते हैं, और जो भिखारियों के पैर पड़े उससे बड़ा भिखारी कौन? ये जरासी पद की चाह कितनी गुलामी लेके आती है। ये मंदिर में मेरा पद बना रहे, सबसे जय जिनेन, जय जिनेन काय को कर रहे? भगवान की महिमा है, झूठ। और तुम्हें जितने भी जय जिनेंद्र करते हो उस पर भी एक प्रवचन है मेरा। मेरे हर चीज पे बोल रखा है मैंने, ऐसी कोई चीज नहीं है। ये तुम्हारे सब मैंने, ये चोर भैया बहुत ऑपरेशन कर रखे मैंने, 500 ऑपरेशन कर दिए मैंने। समझ में आया? अब ये 501 ऑपरेशन चल रहा होगा आज। समझ में आया ना कि देखो भाई, आप अपने अंतरंग में ये जो वासनाएं पड़ी हैं इनको पहचानो कि मुझे एक एक वासना गुलाम बना रही है। पद की चाह, धन की चाह, गुलाम बन रहा हूं, भिखमंगा बन रहा हूं। एक बार अकबर के समय की बात है, एक फरीद था। वो फरीद एक गांव में रहता था और अकबर का बड़ा प्यारा था। अकबर बड़ा प्रेम करता था क्योंकि बहुत धार्मिक आदमी था, वो मित्र था। तो गांव वालों ने कहा फरीद से कि देखो फरीद, तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती है अकबर से, मित्रता है, और अपने गांव में एक मदरसा खुलवा दो और तुम जाओगे तो वो मान जाएगा, प्लीज इतना काम कर दो। फरीद ने कहा देखो भाई, मुझे तो इन सब चीज़ों में कोई रस नहीं, और मैं तो किसी से कुछ मांगता नहीं, और मैं तो नहीं जाऊंगा। फिर भी गांव वालों ने बार बार कहा तुम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हो, तुम तो गांव की भलाई के लिए मांग रहे हो, चले जाओ। तो फरीद भैया सुबह सुबह चला गया, और गया तो पूछा अकबर कहाँ है? तो बोले अभी नमाज पढ़ने गए। और देखा तो पीछे खड़ा हो गया। तो अकबर क्या बोल रहा है नमाज में? हे अल्लाह, मेरा राज और बढ़ा दे, मेरे को और बड़ा पैसे वाला बना दे, धन दे दे। तो ये बात सुनी फरीद ने और उल्टे पैर लौट गया। इतने में इनकी नमाज खत्म हो गई।
तो पीछे देखा, अरे फरीद जा रहा है। तो किसी से पूछा क्या हुआ, फरीद क्यों जा रहा है? अरे बोले साहब पता नहीं, आया तो था और अब जा रहा है। अरे बोले रुको रुको रुको, क्या हुआ क्या हुआ? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं गलत दरवाजे आ गया था। क्या बोला? मैं गलत दरवाजे आ गया था, मैं कुछ ना समझो की बातों में आ गया था। क्या ये पहेलियां बुझा रहे हो? क्या ये ना समझ में नहीं आता? बोले साफ साफ कहो। अरे बोले मेरे गांव के कुछ मूर्ख थे और उन्होंने कहा अकबर बहुत बड़ा सम्राट है, और मैंने सोचा जितने लोग कह रहे तो होगा, लेकिन मैं आया तो मुझे पता चला ये तो मेरे से ही बड़ा भिखारी है। हैं? बोले क्या? अरे बोले सोचा था कि मदरसा मांगूंगा, लेकिन तेरी हालत देख के समझ में आया कि अभी मेरी जेब में कुछ होता तो मैं तुझे दे देता कि तू बड़ा आदमी बन जा, और अगर एक मदरसा मांग लिया तो तू गरीब हो जाएगा। पकड़ में आया? किसको सम्राट समझते हो तुम? अरे सच्चे सम्राट तुम्हारे दिगंबर संत हैं, उनके अलावा दुनिया में कोई दूसरा सम्राट भूल के भी मत समझना। और मैं भगवान की कुछ कहता नहीं, क्योंकि वे सम्राटों के सम्राट हैं और उनसे अभी हमारा मिलना हो नहीं रहा है। लेकिन अभी दिगंबर संत तो हैं, उनसे बड़ा कोई सम्राट दुनिया में नहीं है। पहचान करो और एक एक पद का विचार करो। ये मान सम्मान की चाह भिखारी बनाती है। ये समाज वाले मेरे को मान सम्मान दे, ये भिखारी बनाता है। किससे सम्मान चाहते हो? तुम्हें जिनेंद्र देव ने भगवान कहकर बुला दिया और फिर भी तुम दूसरों से सम्मान चाहते हो, शर्म नहीं आती? निहाल भाई का नाम तो सुना होगा। निहाल भाई के प्रसंगों में एक बात मिलती है कि गुरुदेव कई दफे निहाल भाई का नाम लेते थे, और निहाल भाई का कुछ उदय ऐसा था कि वे अपने पूरे जीवन काल में सोनगढ़ बहुत कम जा पाए, ज़्यादा नहीं जा पाए। वो कवि शशि भाई प्रसंग लिखते हैं कि जब हम उनको लेटर लिखते थे, पत्र लिखते थे कि आपको यहाँ गुरुदेव याद करते हैं और आप आते नहीं हो, तो वो हमेशा ये कहते थे गुरुदेव याद करते ये मेरा परम सौभाग्य है, और ये मैं नहीं आ पाता ये मेरा दुर्भाग्य है। फिर भी आपको वहाँ गुरुदेव जो समझा रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के उसको अनुभव कर रहा हूँ। एक बार निहाल भाई सभा में बैठे थे, पीछे बैठते थे, किसी को पता नहीं चलता था कभी भी कि कब आए और कब गए। चुपचाप आए और पीछे, सबसे पीछे गुरुदेव की सभा चलती रहती थी, पीछे बैठ गए। और गुरुदेव को भी नहीं पता चलता था कि निहाल भाई है कि नहीं। वो तो ऐसे ही बोलते थे निहाल भाई बहुत ज्ञानी से। अब ऐसे ही नाम ले रहे, वो किसी ने कहा निहाल भाई तो बैठे ख्याल में है ना, तो बैठे, उनका नाम ले रहे गुरुदेव, तो वो चुपचाप बैठे रहे। तो शशि भाई ने बात, अरे आप आए हो और सब आपको मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। यहाँ मैं थक गया हूँ सुन सुन के, पूछ पूछ के सब पूछते वो कौन है निहाल भाई, कौन है, चलो मैं आपका थोड़ा सा परिचय करा दूं। तो उनका जवाब सुनने लायक है कि भैया मुझे किसी से नहीं मिलना। कि क्या बात करते हो? कि सुनो, आपको सब जान जाएंगे कि मुझे अनंत सिद्ध जानते हैं, इसके अलावा मुझे इन मोहियों से जिनके ज्ञान में आने की जरूरत नहीं है। अनंत सिद्ध मुझे जानते हैं, इसमें मैं खुश नहीं हूं कि मुझे ये भाई साहब जान ले, ये मेरे को कुछ भेंट कर दे। ये भिखारीपन कब छोड़ोगे? और ये भिखारीपन जिनके अंदर चल रहा है, वो इस बात की निशानी है कि तुम्हें अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ। देखो भाई, पेट है, रोटी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं हमेशा कहता हूं। ठंड है, कपड़े चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान सम्मान तो जीव की जरूरत नहीं है। मान सम्मान जरूरत हो तो बताओ। तुम रोटी के बिना नहीं जी सकते, परम सत्य है।
और तुम रोटी मेरी तरफ से 2 खाते हो तो 4 खाना, 1 टाइम खाते हो तो 3 टाइम खाना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मजेदार बात है, तुम उन मूर्खों में से हो कि रोटी छोड़ने में लगे और मान सम्मान पाने के पीछे दौड़ रहे हो। और रोटी काय के लिए छोड़ रहे हो? जय कुमार जी, शैलेश भैया, रोटी काय के लिए छोड़ रहे हो? कि मान सम्मान मिल जाए। वो मान सम्मान जीव की जरूरत नहीं है। अरे तुम भीड़ देख के भगवान के दर्शन करने की स्टाइल बदल देते हो, इससे ज्यादा मायाचारी क्या होगी? पकड़ में आया? समय का ध्यान रखना। तो थोड़ा सा मैं भूमिका पे आपको 2-4 बातें बोल दी हैं, अब उसको आप समझ लेना। चौथा गुण स्थान, मिथ्यात्व गुण स्थान। देखो भाई, जब तक जीव को मिथ्या दर्शन है तब तक जीव को सम्यक दर्शन के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं करना चाहिए। और सम्यक दर्शन का उपाय तत्व ज्ञान है, और तत्व ज्ञान का उपाय स्वाध्याय है। इसलिए चाहे नए हो और पुरानों के लिए मैं दूसरा संदेश दूंगा। ये पुरानों के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है कि इनको पहली क्लास में ये बात मैंने बताई थी कि तत्व ज्ञान का उपाय स्वाध्याय है, और ये आज तक स्वाध्याय ही कर रहे हैं। जबकि ये मैंने किसके लिए बताई थी? पहली क्लास में, कि तुम स्वाध्याय करो ताकि तुम्हें तत्व ज्ञान हो जाए, और तत्व ज्ञान हो जाए तो उसके बाद ध्यान करना, निर्णय करना, अनुभव करना। लेकिन वे भैया वो पहली क्लास वाला ही पाठ याद करके बैठ गए, और स्वाध्याय 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 स्वाध्याय। अब कितना स्वाध्याय करो? वो स्वाध्याय कितना करना है पता है? गायक देव, गायक नाम है ना तुम्हारा? वाह, गायक नाम मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। बताओ कितना स्वाध्याय करना चाहिए? मैं पूछता हूं, कितनी सीमा है स्वाध्याय? क्या जानना है तत्व ज्ञान के लिए? कितना जानना है भैया? बताओ कितनी बातें जाननी स्वाध्याय के लिए? बोलो जल्दी। मैं गारंटी देता हूं जितनी जाननी चाहिए उतनी यहां हर किसी को आती है। अरे भाई, ये जो स्वाध्याय है, ये जो पठन पाठन है, 8 घंटे पढ़ो, 10, जैसे गुरुदेव कहते थे 10 घंटे, तो गुरुदेव सम्यक दृष्टि जीव थे। गुरुदेव तो अपना उपयोग रमाते थे। गुरुदेव को कोई निर्णय नहीं करना था वस्तु का, उनका निर्णय तो हो चुका था, उनका तो अनुभव हो चुका था, इसलिए वो बार बार उसी को पढ़ते रहते थे। अब जो चीज वो करते रहते थे, वे भी सबको वो ही बोलते थे कि भैया करो। लेकिन तुम्हारा जब तत्व निर्णय नहीं है, तुम्हें वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा नहीं है, तुम्हें आत्मानुभव नहीं है, और तुम कर्म की 148 प्रकृति छानते फिर रहे हो, क्या करोगे? नहीं, इससे उपयोग लगा रहता है, इससे उपयोग लगा रहता है। क्या उपयोग लगा रहता है? पहले उपयोग का प्रयोग तो कर लो। उपयोग लगा रहता है जी, कहीं और नहीं जाता, पाप में नहीं जाता। अरे भैया, ये पापों से बचाने की बात चल रही है कि मोक्ष मार्ग की बात चल रही है? यहां से पापों के बचने का उपाय चल रहा है कि मोक्ष मार्ग कैसे हो, आत्मा का अनुभव कैसे हो, ये बात चल रही है। पकड़ में आया? लेकिन वही मिक्सअप चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। सुबह कह रहे पापों से बचो, शाम को कह रहे आत्मा अनुभव करो, सुबह कह रहे क्रिया करो, दोपहर में कह रहे ये करो। अब वो आदमी करे क्या? बहुत कंफ्यूजन है। और सारे कंफ्यूज को पंडित विद्वानों ने मिटा दिया। जैसे अभी मैं जाऊंगा और तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो जाए और आप सुनील जी से कुछ पूछो कि वो पंडित जी कह गए थे ना, हमें थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो गए। बोले कुछ घबराने की बात नहीं, वो निश्चय नहीं से कह रहे थे, बैठ जाओ। अच्छा, ये निश्चय नहीं के खाते में जमा करनी? हाँ, टेंशन फ्री साहब। और एक दूसरे पंडित जी आए, वो साहब ऐसा कह रहे थे कि ऐसे खाना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए। और एक पंडित जी तो कहते तुम कुछ करो मत, तुम तो करो। बोले वो व्यवहार ने ऐसे कह रहे थे। ये तुमने 2 खाते बना रखे हैं। पंडित कभी नहीं फंसते, हमेशा श्रोता ही फंसता है।
नहीं समझे? क्योंकि उनने तो खाते बना रखे। तुम जब भी जोश से पूछोगे और ज्यादा पूछोगे तो एक तीसरा उत्तर है, भैया सर्वज्ञ भगवान से ज्यादा नहीं जानते। जिन वाणी में लिखा है, जो लिखा है वो शांति से मान लो, अपन भी यही मानते, अपने को उससे ज्यादा शंका नहीं करना हो। जिन बच में किसी बातें करते हो, शंका करोगे महामिथ्या दृष्टि। और एक तरफ कहते जैन धर्म परीक्षा प्रधानी, क्या क्या मरवाओगे पंडित जी? कि श्रोता भी कहता है पंडित जी तुम कितने ही मरवाने की कोशिश करो, मरने वालों में से नहीं है। हम भी बहुत होशियार हैं। कि हम क्यों होशियार हैं? कि हम भी सब खाते बना रखे हैं कि कौन से पंडित जी को निश्चय में डालना है और कौन से पंडित जी को व्यवहार में डालना है, कौन से पंडित जी से क्या व्यवहार करना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो देखो भाई, आप ईमानदार बनो, मायाचारी छोड़ो, आप ये मान सम्मान की चाह छोड़ो, आप रोटी मत छोड़ो। रोटी बहुत बाद में छोड़ी जाती है, छोड़ी नहीं जाती। पढ़ाई में ये भी बहुत उल्टा है कि क्रोध छोड़ो, मान छोड़ो, माया छोड़ो। बेकार की बात है, क्या छोड़ो? सीधी सी बात, एक बच्चे के हाथ में एक छोटा सा खिलौना है और बच्चे से आप खिलौना लेना चाहते हो, हटाना चाहते हो, खिलौना मत छीनो। रोएगा, चिल्लाएगा, लड़ेगा, ये उपाय नहीं है सच्चा। उससे बढ़िया खिलौना दो, वो खिलौना तुरंत छोड़ देगा। ऐसे ये बात हमेशा कान में बांध दो, जहां बांध सको हृदय में बैठा लो कि पंच इंद्री के विषय भोग चाहे तुम बाहर से कितने ही छोड़ दो, वे तब तक नहीं छूटते जब तक अतीन्द्रिय सुख नहीं मिल जाए। और अतीन्द्रिय सुख एक बार मिल जाए, और मैं फिर कितने ही कहूं कि इंद्रिय सुख भोग लो, तुम कहोगे कैसी बातें करते हो। कल हमारे पंडित जी भोजन में थे ना, तो बोले कैसी बात करते विवेक जी, पहले हलवा से चालू करो। ख्याल में आए ना, कहाँ से चालू करो? कि जब हलवा माल आ गया, घी का बादाम का हलवा आ गया, वो तुम जी क्या रोटी खा रहे हो? इसमें मेहनत करनी पड़ती है कि और रोटी कैसे छोड़ूं, दिमाग लगाना पड़ता है कि अपने आप कहता है हटाओ ये रोटी, लाओ हलवा। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, जब जीव को आत्मा का आनंद मिलता है और जितनी मात्रा में मिलता है, ये भी पंडित जी बहुत समझने जैसा है, ये भी बहुत गलती है। अरे जितनी मात्रा में हलवा मिलेगा उतनी तो रोटी छोड़ोगे। अब 2 चम्मच हलवा दिया और कहोगे सब रोटी छोड़ दो, तो 2 चम्मच में थोड़ी भर जाएगा। कम से कम 2-4 भर के लाओ। अरे नहीं नहीं, मुझे तो वैसे ही छोड़ो, तो मेरा ध्यान रखना ही नहीं। समझ में आया ना? क्योंकि मेरे को खाने की फुर्सत नहीं मिलती काम बहुत है, इसलिए खाने पे ज्यादा ध्यान नहीं है। आप समझ लो ध्यान से कि भाई चौथे गुण स्थान में हमारे जितने भी चाहे सम्यक दृष्टि जीव हैं, सब आत्मानुभवी हैं, लेकिन उनने ब्रह्मचारी व्रत नहीं लिया, उनने त्याग व्रत को धारण नहीं किया, जबकि वे चौथे गुण स्थान में चाहे सम्यक दृष्टि थे। ऐसा होने पर भी आत्मा का इतना सुख नहीं मिला था कि पंच इंद्रिय विषय भोगों को सर्वथा छोड़ के दिगंबर दीक्षा ले लेते। तो जितनी मात्रा में सुख मिलता गया उतने अपने आप छोड़ते गए। तो छोड़ने गए कि छूट गया। और तुम्हें सारा उपदेश छोड़ो 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 छोड़ो, अब तुम्हें समझ में नहीं आता छोड़े कैसे। इसलिए लोग क्या होते हैं, हाँ वास्तव में गिरना ही होता है, त्याग हो जाता है। त्याग की क्या चिंता करना। अरे तुमने कंकड़ पत्थर हाथ में ले रखे थे और तुमने मोती समझते थे, इसलिए पकड़ रखे थे ताकत लगा के। और किसी वेद विज्ञानी के बल से, किसी ज्ञानी के बल से किसी ने समझाए तो कंकड़ पत्थर हैं, और तुमने कहा तो वास्तव में कंकड़ पत्थर हैं। अब छोड़ने पड़ेंगे कि पता ही नहीं चलेगा कब छोड़ दिए। ठीक है ना?
बातें बहुत सारी हैं, समय की मर्यादाएं हैं। अभी पंच इंद्री के विषय भोग, संसार का सुख, ये सारी बातें, ये कसायों का त्याग, ये भूमि का, ये देव दर्शन, जिनेंद्र भगवान का उपदेश, निश्चय नए, व्यवहार नए, निमित्त, उपादान, इन सबको आपने जिस रूप में समझ रखा है, वैसा स्वरूप होते हुए भी उनने जिस भाव से लिख रखा है वो भाव नहीं समझ रखा है। लिखा सब सही है, उनने कहा आत्मा भाव कर्म का करता नहीं है, ये परम सत्य है, लेकिन तुम जहां बैठ के ये समझना चाहते हो, ये वहां बैठ के कभी समझ में नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। और तुम ऊपर ऊपर से कह दोगे कि राग आदि विकारी भाव का कर्ता मैं नहीं हूं, लेकिन ये कहने से कुछ नहीं होगा। आचार्य भगवंतों ने जहां बैठ के ये बात कही है, तुम्हें वहां बैठना पड़ेगा। इसलिए हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही। इस सारी लड़ाई की जड़ क्या है कि हम बोलते तो सही सही हैं और अनुभव में बिल्कुल कुछ और आता है, फिर हम पूछते फिरते हमें अनुभव में नहीं आता। पंडित जी, अनुभव कैसे आ जाएगा? अनुभव। और एक बात और कह दूं, एक अच्छी बात, वो भी समझना। जैसे देखो भाई, हम राग में हैं, वर्तमान में राग रूप है ना, और ये राग से ही वीतराग में पहुंच सकते हो। तो खतरनाक बात है, ये बिल्कुल विपरीत है कि राग से वीतराग में कैसे पहुंच जाएंगे। क्या होता है, मेरा पहले मैं बहुत बोलता था प्रवचन कि जीव के अंदर राग भी अनलिमिटेड नहीं है। जियो की सिम भले ही अनलिमिटेड है, लेकिन राग भी लिमिटेड है, और एक दिन में कितना कर सकते हो उसकी मर्यादा है। तुम्हारे अंदर 1 किलो राग है। अब वो जो राग है वो तुम चाहे तो विषय भोगों में लगा दो, कमाने धमाने में जो करना है उसमें लगा दो, नेता बनने में लगा दो, और चाहे वो उपयोग सारा विधान में, पूजन में, पाठ में लगा दो वो राग, और चाहे तो वो ही राग तत्व निर्णय में लगा दो। राग वो भी है, लेकिन हमारे अंदर जो भी धर्म का राग उत्पन्न होता है वो हम सारा शुभ भाव के नाम पर खर्च कर देते हैं, और फिर वो राग बचता नहीं। इसलिए जैनियों की समस्या है कि जो बढ़िया से बढ़िया काल है आत्म ध्यान का, वो आपका सारा का सारा शुभ भाव में चला जाता है। अब सुबह उठ के आपको तत्व विचार करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बढ़िया समय है वो, और आप सुबह आके प्रक्षाल में खड़े हो जाते हो 6 बजे, उसके पहले आप उठते नहीं, क्योंकि साहब पंडित 6 बजे उठ जाते, यही बहुत है कि अब दिन भर भी तो काम है। अब बात तो ठीक है, आपकी समस्या मुझे पता है। अब वो 6 बजे आए और यहाँ फिर वो काम तो पूरी है, मेहनत तो पूरी है, प्रक्षाल करना ऐसा तो नहीं है ना। उठो, सब रखो, वेदी साफ करो, भैया भगवान विराजमान करो, सामग्री बनाओ, व्यवस्था जमाओ, सबको पुस्तक दो, सारा वर्क है वो तो, ख्याल में है ना। और फिर वो करो। अब वो करे तो आधा राग तो तुमने वहां चला गया, और एक पूजा कर लेते तो वो ही बहुत था। अब तो और खतरनाक समय आ गया। पंडित जी, पहले देव शास्त्र गुरु की तो हुई है, आओ भैया, विधानाचार्य कहते आओ भैया आओ। अब उसके बाद 24 तीर्थंकर की करो, उसके बाद अगर 10 लक्षण है तो ये करो, फिर 16 कांड करो, और अब वो नए नए ट्रेंड बढ़ते जा रहे। अब देखो आज कौन से भगवान का कल्याणक है, उनकी करो, ख्याल में आए ना। फिर सबको अर्घ चढ़ाओ, ऐसा करते करते वो पूरा 2 घंटे चले गए। और अगर पंडित जी गलती से कह दें कि हमने दे तो दिया, देवशास्त्र गुरु में सब तो आ गए, जो तो भ्रष्ट हैं। बताओ, आज धर्मनाथ का कल्याणक है जी, अर्घ नहीं चढ़वा रहे। अब इतनी विशेष बनाते जा रहे, हर चीज में इतना ज्यादा वो नाटक चालू हो गए हैं। अब तो हर चीज का विशेष, हर चीज का विशेष। अब 2 घंटे तो वहां चले गए। अब उसके बाद नीचे प्रवचन में चलो। अब प्रवचन में चलो, सो वहां प्रवचन में जो बचा खुचा राग था, आधे तो सो ही जाते, क्योंकि थक जाते बेचारे। मैं तो कई को उठाता हूँ, उठ जाओ। सुबह में से कहते पंडित जी आप काहे को थके हो गए, आप तो आए नहीं थे। मैंने बात तो ठीक है। और मैंने कहा मैं भी आ जाता और मैं भी तुम्हारी तरह थक जाता तो ये सुनाता कैसे, क्योंकि दोनों तो नहीं सोने चाहिए।
इसलिए पंडितों को तुम थोड़ा रेस्ट दिया करो, क्योंकि मेहनत करनी ना बाद में। तो अब आपका राग पूरा खर्च हो गया, अब आपका जो राग बच भी रहा है वो आपको घर गृहस्थी में लगाना है कि भैया दुकान खोलो, ग्राहकों का टाइम हो गया, बच्चे को स्कूल भेजो, बस आप खत्म हो गया। शाम हुई, पूरे दिन भर दुकान में थक गए, नहीं सोए नहीं, अभी अपन जो सोने वाले पे नहीं चल रहे, वो सोने वाला तो थोड़ा अलग है, ख्याल में है ना। बेचारा 8 बज गए, हे भैया दुकान बढ़ाओ, पंडित जी का स्वाध्याय चालू हो गया, चलो चलो चलो। हाँ ऐसा थोड़ी है, हाँ ये रह गई। और बेचारा वहां से आया 8 बजे, जल्दी भागते भागते जैसे तैसे आया, बैठ गया, हाँ चलाओ। अब आधी दुकान, आधा समयजार, आधा सब, आप जल्दी, अरे यार 9 बज गए यार, सुबह उठना भी है, ख्याल में है ना। और आज तो पंडित जी को शर्म ही नहीं आ रही, 9:30 बज गए। अब 9:30 बज गए, घर गया, ख्याल में है ना, थका रहता है बेचारा, दिन भर हो जाता है, फिर सो जाता है। अब वो जीव तत्व निर्णय कब करे, हो तुम कब करने दोगे उसको? इतना बिजी कर दिया धर्म के नाम पे, फ्री छोड़ते ही नहीं। जरा सा एक कायोत्सर्ग होता है ना, आपको पता है कायोत्सर्ग क्यों होता है? किसी को पता है? ये बीच बीच में नौ वारणा मुकार मंत्र, अब तो हम लोग इतने खतरनाक हो गए, वो कायोत्सर्ग घटाते ही जा रहे हैं। पहले पता है आपको कायोत्सर्ग कहाँ कहाँ होता था? विनय पाठ हुआ, कायोत्सर्ग करो, याद होगा सब। मैं पक्का पुजारी रहा हूं, कहाँ कहाँ क्या क्या करते थे। अब धीरे धीरे विनय पाठ हुआ, छोड़ो छोड़ो, कायोत्सर्ग की फुर्सत ही नहीं है। और वो कायोत्सर्ग भी ऐसा होने लगा कि उसका अर्थ पता नहीं है। अरे वो कायोत्सर्ग का मतलब होता था, काया माने शरीर, और शरीर माने जितनी भी बाहर की चीजें हैं। शरीर का अर्थ होता है सब सब कुछ, शरीर का अर्थ अकेला शरीर नहीं होता कभी भी, शरीर माने सब कुछ। कि भाई अब इतनी अपन ने पूजा करी, इतना विनय पाठ पढ़ा, भाव में आ गई ये शुद्धि, अब शरीर और पूजा और सब छोड़ो और अंदर चले जाओ। इसलिए वो बीच बीच में था कायोत्सर्ग। अब वो हमने कायोत्सर्ग को नमोकार मंत्र बना के छोड़ दिया। अब उंगलियों पे गिनते रहे तो 9 हो गए कि नहीं? और वे 9 कभी ढंग से होते नहीं, हमसे पूछो। इसलिए मैं कभी 9 बार नहीं पढ़ता नमोकार मंत्र। जब कितनी बार पढ़ते हो? कि जब तक पढ़ता हूँ पढ़ता रहता हूँ, उपयोग बाहर आता है, बाहर निकल आता हूँ। ना 9 की गिनती, ना 8 की गिनती, ना 10 की गिनती। ये तो सब, ये जो आपको ही बताया ना 9 पढ़ो, ये करो ये करो, ये सब बच्चों जैसे काम है। ये सब ऐसे जीव जिनको कुछ नहीं आता, काम, चलो भैया तुम काम करवाओ, चलो चढ़ाओ सामग्री, चलो इसके बाद फल चढ़ाओ जल चढ़ाओ, अब इनको सबको मिला लो, अर्घ बन गया, ठीक है, वो भी ठीक है अपनी, मैं किसी के निषेध में नहीं हूं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आपको तत्व निर्णय करना है तो थोड़ा ऊपर जाओ, थोड़ी मेहनत करो। ये आप जो करते हो वेरी गुड, क्योंकि इससे अपनी परंपरा, अपनी आमना चलती है। अगर अपन ये छोड़ देंगे तो नए जीव आएंगे कैसे? हमारे जय कुमार जी इतनी व्यवस्था नहीं देखें तो इनके निमित्त से ये नए नए जीव सुनते हैं, जुड़ते हैं। अब ये कहें कि अरे साहब पंडित जी आप तो बता गए थे, मैं तो आत्मा में चला जाता हूँ। जय कुमार जी से कहता हूँ कि आत्मा में जाना है, लेकिन उसके लिए अपन को अलग समय जरूर चाहिए। और अगर आपके पास समय नहीं मिलता तो फिर ये भी छोड़ो। पकड़ में आया? ये दलील मत देना कि पंडित जी हम ये छोड़ देंगे तो इनका क्या होगा, कि अबे मुझे इनसे ज्यादा आपकी चिंता है। अगर आप बैठ के बीच में 1 घंटे अकेला अपना समय नहीं निकाल पाते तो सब समय बेकार है। ऐसी कमाई क्या काम की जिसमें खुद रोटी ना खा पाए? बोलो जल्दी, काम की है? हैं? अरे पत्नी भी कहती है शर्म करो तुम, भले ही कमाते होगे, ढंग से 2 रोटी तो खा नहीं पाते। पत्नी कितनी, ऐसी पत्नी आजकल मिलती नहीं, हालांकि पत्नियां कहती तू ढंग से खा चाहे मत खा, कमा। समझ में आई नहीं? है एक पत्नी का पति मर गया, बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत ही रो रही थी, चीजें संभल ही नहीं रही थी, रोए जा रही रोए जा रही रोए जा रही। एक आदमी आया, बोले बहन जी रो मत। अरे मेरा सब कुछ लुट गया। बोले मैं बीमा विभाग से हूँ।
काय से हूँ मैं? वो बीमा एजेंट है ना, LIC वाला हूँ। अच्छा तुम हो क्या? हाँ बताओ क्या बात? 2 करोड़। अभी भैया बाद में जरूर मिलना है। अरे मेरा तो सब लुट गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? है पकड़ में आ गया। ये जगत का स्वरूप है, घबराना नहीं। तुम ये मत सोचना कि पत्नियां ऐसी होती हैं, पति तो इससे भी खतरनाक होते हैं। मैं पत्नियों की तरफदारी करता हूं। पत्नियां तो बेचारी सह भी जाएं, रह भी जाएं। ये पति नाम का तो प्राणी ऐसा है कि पत्नी मर जाए तो दूसरी शादी की तैयारी करने लग जाए। कई लोग मुझे बुढ़ापे मिलते हैं, पत्नी मर गई 60 साल, कहते पंडित जी वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन रोटी की दिक्कत है। वो मुझे पता है रोटी की बिल्कुल नहीं है। समझ में आया? तो भैया ये संसार स्वार्थ की टोली है। काहे को तुम चक्रों में फंसते हो? मान सम्मान के लिए जीवन बर्बाद मत करो, और रोटी के लिए तुम्हारा जीवन बर्बाद हो नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हम इतना पुण्य लेके आए हैं कि हमें रोटी के लिए जीवन बर्बाद करना पड़े, ये जैन समाज में कभी नहीं हो सकता। जैन समाज तो मर ही रहा है मान सम्मान में। अभी तो भगवान बन गए होते हम। पकड़ में आया तो गहराई से सभी भैया विचार करना। मैंने आपका समय मुझे पता है ज़्यादा लिया ही है, ले ही लिया है। मुझे आज जाना है, अभी जाना है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके बीच में ज़्यादा नहीं रह पाया, अनुकूलता नहीं थी, अचानक आया था। लेकिन फिर कभी जरूर बहुत जल्दी शांति से अपन बिना विधान के कार्यक्रम में मिलेंगे। ठीक है आदरणीय पंडित साहब। हमारा ये कार्यक्रम 3 चैनलों पे लाइव चल रहा है एक साथ। जिन देशना, जैनिज्म थिंकर और धवल धारा। जो महानुभाव यहाँ पर नहीं आ पाए हों, आप उन्हें ये लिंक भेज करके इन चैनलों के माध्यम से इस पूरे स्वाध्याय का लाभ लेने के लिए बोल सकते हैं। बोलिए पंचास्तिकाय महामंडल विधान की। समय बहुत हो चुका है, अपन शीघ्र ही। अभी आपने क्रांतिकारी विद्वान डॉक्टर हुकमचंद भारले साहब के परम शिष्य, मैं उनके घर में बैठा था तो बोले वो क्या नाम है, विवेक, बोले यहीं बैठा रहता था, दिन भर उसकी यहीं बैठक होती, दिन भर यहीं बैठा रहता था, विवेक यहीं बैठा रहता था। माने विवेक उनका, माने एक उनके ज्ञान में बसा हुआ व्यक्तित्व है, उनकी सारी उनकी। और पूज्य गुरुदेव का जो प्रवचन उनके जब चलता है तो पूज्य गुरुदेव का 10-20 बार नाम नहीं आ जाए तब तक तो उनको चैन ही नहीं पड़ता। ऐसे हमारे विवेक जी बहुत संक्षिप्त समय के लिए हमारे छोटे से आग्रह पर पधारे। हमारे विद्वानों के बीच में कुछ कमी पड़ रही थी, राजेंद्र कुमार जी नहीं आ पा रहे थे, तो हमने फिर अनिल जी से संपर्क किया, उन्होंने भी अपना समय दे दिया। मैंने 20 मिनट 25 मिनट बात की रात को, तो बोले ठीक है भाई साहब, देखता हूँ, मैं सवेरे देखता हूँ जैसा भी बनेगा। फिर वो शैलेश ने बात की, नीरज ने बात की, और सहज में आपका बहुत संक्षिप्त समय में आपका पधारना हो गया। यहाँ माल्यार्पण या हार मुकुट की तो कोई बात होती नहीं है, आपको तो वैसे भी नहीं है, लेकिन मैं अपने शब्दों से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। कभी भी जब आप समय पधारें तो आप, जब हम याद करेंगे तब आप हमें समय जरूर देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।